हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर वोकेबलरी सीरीज। आज हम के से स्टार्ट होने वाले 20 वोकेबलरी वर्ड्स पढ़ेंगे, उनके मतलब और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है कीन, यानी उत्सुक। जब आपको किसी चीज को जानने की या कोई काम करने की उत्सुकता होती है, जल्दी होती है। सिनोनिम्स देखिए, ईगर, एंथुसियास्टिक, फर्वेंट, एविड। इन सब का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई काम जल्दी से कर देना है, बस कोई बात जल्दी से बता देनी है या कोई बात जानने की बहुत तीव्र इच्छा है, बहुत जल्दी सब कुछ चीज जाननी है, तो वहां हम यूज करते हैं कीन, ईगर, एंथुसियास्टिक, फर्वेंट या एविड का। अब इसके एंटोनिम्स देखिए, एपैथेटिक, इंडिफरेंट, डिसइंटरेस्टेड, अनएंथुसियास्टिक यानी उदासीन। जब उत्साही ना हो हमें, उत्साहहीनता हो हमें, तो वहां हम यूज करते हैं एपैथेटिक, इंडिफरेंट, डिसइंटरेस्टेड, अनएंथुसियास्टिक जैसे वर्ड्स का, जो कि है कीन के एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड इज काइंड, यानी दयालु। सिनोनिम्स देखिए इसके, कंपैशनेट, कंसिडरेट, बेनेवलेंट, जेंटल। इन सब का मतलब क्या होता है? जो बहुत नर्म लोग होते हैं, दया करते हैं, शरीफ, कोमल स्वभाव के लोग होते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? क्रूअल, हार्श, अनकाइंड, मीन यानी निर्दयी लोग, जो बहुत कठोर दिल के लोग होते हैं। नेक्स्ट इज नॉलेजेबल, यानी जानकार। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड, लर्न्ड, वेल रेड यानी जो खूब पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, सीखा हुआ हो, जिसको चीजों की जानकारी हो यानी सूचना रखता हो। एंटोनिम्स देखिए इसके, इग्नोरेंट, अनइन्फॉर्म्ड, अनएजुकेटेड, अनअवेयर यानी जिसको पता ही ना हो किस चीज का, अनजान हो, बेखबर हो चीजों से, बात से, न्यूज से। नेक्स्ट इज काइनेटिक, यानी शक्तिशाली। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डायनामिक, एनर्जेटिक, एक्टिव, लाइवली यानी जो गतिशील चीजें होती हैं, सक्रिय चीजें होती हैं, जो चीजें रेस्ट पे नहीं होती। काइनेटिक क्या होती है? जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, काइनेटिक एनर्जी, तो ऐसे आप याद रखना, एनर्जी है यानी वो चीज स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, वो मूव करेगी कहीं ना कहीं, तो यानी वो स्थिर नहीं है, वो चलती रहेगी, सक्रिय है। एंटोनिम्स देखिए इसके, स्टैटिक, इनएक्टिव, इनर्ट, स्लगिश यानी स्थिर चीजें होती हैं, जो कोई मूवमेंट नहीं करती, सुस्त चीजें होती हैं। नेक्स्ट इज नैक, यानी कुशलता। सिनोनिम्स देखिए अब इसके, टैलेंट, स्किल, एप्टीट्यूड, प्रोफिशिएंसी यानी प्रतिभा, कौशल, प्रवीणता यानी आपके अंदर कितनी एबिलिटी है किसी काम करने की या किसी चीज के रिलेटेड। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इनएप्टीट्यूड, इनएबिलिटी, इनकम्पिटेंस, क्लमजीनेस यानी भद्दापन या सक्षम ना होना यानी असक्षमता, योग्य ना होना किसी चीज के या किसी काम के यानी अयोग्यता। नेक्स्ट इज नॉटी, यानी उलझा हुआ, यानी पेचीदा चीजें जो होती है, जो समझ में नहीं आती। जब जैसे आपने देखा हो ना, कोई केस होता है तो उसके बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं और वो उलझी हुई होती है, उनको सोल्व करता है तो हम कोई केस सोल्व कर पाते हैं। तो मतलब जो वहां पे जो उलझा हुआ का रेफरेंस है वो हम किससे देंगे? नोटी से। जैसे KNOT, नोट का मतलब होता है गांठ। गांठ क्या होती है? उलझन से गांठें बन जाती हैं। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं तो उसमें क्या होता है? उलझ जाती है तो गांठ लग जाती है, उसे क्या बोलते हैं? नोट। ऐसे ही उलझा हुआ, नोटी। सिनोनिम्स देखिए इसके, कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट, टैंगल्ड, कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल चीजें, उलझी हुई चीजें। जटिल क्या होगी? उलझ जाती है। जैसे रील हमारी जो होती है वो उलझ जाती है, कितनी स्ट्रांग हो जाती है, उसे सुलझाना कितना मुश्किल होता है, तो वो बहुत जटिल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है यानी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। एंटोनिम्स देखिए, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनकॉम्प्लिकेटेड, प्लेन। इसका एग्जैक्ट अपोजिट मतलब वाले वर्ड्स, जैसे सरल चीजें, सीधी चीजें, जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है सोल्व करने में, देखने में आसानी से समझ में आने वाली चीजें। नेक्स्ट इज काइंडर, यानी आत्मीय। सिनोनिम्स देखिए अब, रिलेटेड, अकिन, सिमिलर, कनेक्टेड यानी संबंधित चीजें, जो समान चीजें होती हैं, जुड़ी हुई जो एक दूसरे से चीजें होती हैं यानी सिमिलर चीजें होती हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? अनरिलेटेड, इनडिफरेंट, डिसिमिलर, डिस्टिंक्ट यानी चीजें असंबंधित होना यानी एक दूसरे से संबंध ना होना, रिलेशन ना होना, अलग अलग होना, भिन्न होना। ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इन सब का मतलब क्या होता है? जब दो चीजें एक दूसरे से अलग होती हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, लेकिन उससे पहले अब तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और आपका रिवीजन चलता रहे। तो आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है कीन आइड, यानी जो बहुत चीजें देखते रहते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं चीजों को बहुत ज्यादा। आपके इस आसपास भी लोग होंगे जिनकी बहुत पैनी नजर होती है ना, कहीं जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं जो नॉर्मली लोग नहीं करते। वो होते हैं कीन आइड पीपल, यानी तीक्ष्ण दृष्टि वाले लोग। सिनोनिम्स देखिए, ऑब्जर्वेंट, परसेप्टिव, शार्प साइटेड, अलर्ट, यानी तेज नजर वाले चीजें जो चेतावनी होती। अलर्ट मतलब चेतावनी। और ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत कीन आइड होते हैं वो ज्यादातर बहुत अलर्ट रहते हैं। तो ऐसे ही अलर्ट की वजह से इसका सिनोनिम। एंटोनिम देखिए अब इसके, इनअटेंटिव, ऑब्लिवियस, अनऑब्जर्वेंट, डिस्ट्रैक्टेड, यानी जो सावधान ना हो, बेखबर हो, विचलित रहता हो। अब जो ये लोग होंगे या ऐसे स्वभाव वाले लोग होंगे वो एक चीज पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे, वो विचलते ही रहेंगे अपने टॉपिक से या जो काम कर रहे हैं उससे, तो वो कीन आइड हो ही नहीं सकते। मतलब वो इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो कि है नेविश, यानी लुच्चा। जो लोग विश्वास के लायक नहीं होते, जो धोखा दे सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नेविश। सिनोनिम्स देखिए, डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट, अनस्क्रूपुलस, रोग, यानी छल से जो लोग काम करते हैं या हमारे साथ छल कर देते हैं, यानी धोखा दे देते हैं। बेईमान होना, बेशरम होना, ये सब क्या होते हैं, नेविश कैरेक्टर्स। एंटोनिम्स क्या होंगे, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, ऑनरेबल, अपराइट, यानी ईमानदार लोग होते हैं जिन पे भरोसा कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज किल्टर, यानी इंतजाम। सिनोनिम्स देखिए, ऑर्डर, अलाइनमेंट, बैलेंस, हार्मनी, यानी संरेखण करना, संतुलन बनाए रखना, सद्भाव रखना। और एंटोनिम्स देखिए इसके, डिसऑर्डर, डिसएरे, इनबैलेंस, केओस, यानी विकार, असंतुलन होना, अव्यवस्था होना, यानी जब चीजें एक तरीके से नहीं होती, यानी उनका इंतजाम अच्छे से नहीं हुआ, उनको तरीके से बनाया या रखा या किया नहीं गया। नेक्स्ट इज किंगली, यानी आलिशान। सिनोनिम्स देखिए इसके, रीगल, मैजेस्टिक, रॉयल, नोबल, यानी शाही चीजें होती हैं, महान चीजें होती हैं, उन्हें क्या बोल सकते हैं, किंगली, यानी आलिशान है वो। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, हम्बल, लवली, अनकिंगली, सर्वाइल, यानी विनम्र चीजें जो अनजाने की चीजें होती हैं, गुलामी होती है। कोई आलिशान जो चीज होगी या बड़ी चीज होगी, महान चीज होगी, वो गुलामी तो सर्टेनली नहीं ही करेगी। तो सर्वाइल क्या हो गया, किंगली का एंटोनिम। नेक्स्ट इज कीन विटेड, यानी चोखा। सिनोनिम्स देखिए इसके, शार्प, इंटेलिजेंट, क्लेवर, एस्ट्यूट, यानी तीखा, बुद्धिमान, चतुर चालाक जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कीन विटेड। जैसे ही इज अ कीन विटेड पर्सनैलिटी, यानी वो बहुत तेज स्वभाव का इंसान है। एंटोनिम्स देखिए अब, डल, स्लो, अनइंटेलिजेंट, ऑब्ट्यूज, यानी उदासीन, धीमा, जो आराम आराम से काम करते हैं, जो बहुत ढीले किस्म के या ढीले स्वभाव के लोग होते हैं। नेक्स्ट इज कुकी, यानी पागल व्यक्ति। सिनोनिम्स, एसेंट्रिक, क्वर्की और पेक्यूलियर, यानी विलक्षण व्यक्ति, यानी जो बहुत अजीब अजीब बातें करता है या अजीब बिहेवियर होता है जिसका। ऐसे ही क्वर्की और पेक्यूलियर, इनका मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल नहीं होता, यानी थोड़ा अलग होता है। और अलग तो हमारी सोसाइटी में जनरली पागल ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंटोनिम्स देखिए अब, कन्वेंशनल, नॉर्मल, टिपिकल, स्टैंडर्ड, यानी पारंपरिक चीजें, जो सामान्य चीजें होती हैं, जो मानक चीजें, यानी जो सबके द्वारा मानी हुई चीजें होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, यानी वो सब एक्सेप्ट करते हैं जिसको। नेक्स्ट इज काइंड हार्टेड, यानी दयालु। सिनोनिम्स देखिए अब इसके, वार्म हार्टेड, कंपैशनेट, जेंटल, केयरिंग, यानी जो बहुत नेक दिल इंसान होता है। कोमल, यानी नरम स्वभाव का इंसान होता है, जो सबकी केयर करता है, सबके बारे में सोचता है, सबका ध्यान रखने की कोशिश करता है। एंटोनिम्स देखिए, कोल्ड हार्टेड, क्रूअल, अनिंग, हार्श। एंटोनिम्स देखिए, कोल्ड हार्टेड, क्रूअल, हार्श, यानी
बेरहम जो होता है, निर्दयी होता है, जो बहुत कठोर रफ स्वभाव का इंसान होता है, किसी पे दया नहीं करता, किसी के बारे में नहीं सोचता, ये सब क्या होते हैं एंटोनिम्स काइंड हार्टेड के। नेक्स्ट इज नेवरी यानी धोखेबाजी, किसी को धोखा देना, फ्रॉड करना, डिसीट करना, डिसेप्शन करना, ट्रिकरी करना, यानी उसको पागल बनाना, किसी के साथ आपने कोई काम करा फिर उसको पीठ पीछे धोखा दे दिया, छल कर दिया उसके साथ, यानी आपने उसके साथ धोखेबाजी की, यानी यू डिड नेवरी। एंटोनिम्स देखिए आप, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रुथफुलनेस, सिंसेरिटी यानी ईमानदारी, अखंडता, सच्चाई, ये सब क्या होंगे सिनोनिम्स जो है नेवरी के। धोखेबाजी के उसका अपोजिट है यानी नेवरी के एंटोनिम्स। नेक्स्ट इज कैंप यानी सुंदर। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे हमारे मसूरी जो हिल स्टेशन है वहां पे एक झरना है जिसे कहते हैं केम्प्टी फॉल्स, यानी बहुत सुंदर है वो झरना, इसलिए उसका नाम रखा गया केम्प्टी फॉल्स। सिनोनिम्स देखिए, टाइडी, नीट, वेल ग्रूम्ड, ऑर्डरली यानी साफ सुथरा, स्वच्छ रहना, अच्छी तरह पाला पोसा हुआ। वेल ग्रूम्ड मतलब जिसे अच्छी तरह से पाला गया हो, जो अच्छे से बन के रहता हो, बना के रखा गया हो। ऑर्डरली यानी व्यवस्थित, यानी तो चीजें ठीक व्यवस्था से चल रही हैं या चलाई जा रही हैं, या कोई काम किया जा रहा है, या कोई सामान है जो ऑर्डरली रखा हुआ है यानी व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके अब, अनकेम्प्ड, मेसी, डिशेल्व, अनटाइडी यानी मैला, अव्यवस्थित, बिखरी हुई चीजें, लापरवाह। तो ये क्या होंगे सुंदरता, यानी सुंदर कोई चीज कब हुई जब कोई तरीके से रखी है। जैसे आपने अपने बुक शेल्फ को देखो या अपनी अलमीरा को देखो, जब वो मम्मी हमारी बना के रख देती है उसको, तो कितनी साफ सुथरी लगती है, वो देखने में भी अच्छा लगता है। और फिर 2 दिन बाद हम क्या करते हैं, उसको अनटाइडी कर देते हैं, मेसी कर देते हैं, यानी हमने उसको कैम्प यानी सुंदरता का अपोजिट यानी एंटोनिम बना दिया अपनी अलमीरा को या अपने बुक शेल्फ्स को। नेक्स्ट इज नाइट यानी सूरमा। सिनोनिम्स देखिए, चैंपियन, डिफेंडर, प्रोटेक्टर, पैलेडिन यानी विजेता, रक्षक, रक्षा करने वाला, ये सब क्या होते हैं नाइट के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, एनिमी, अपोनेंट, एडवर्सरी, फो यानी दुश्मन, प्रतिद्वंदी, प्रतिकूलता। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है किंगपिन यानी सरगना। जैसे जो आप आए दिन खबर पढ़ते हैं अखबारों में या न्यूज में देखते हैं, जो छोटे छोटे गैंग या बड़े गैंग होते हैं उनका एक लीडर होता है, सरगना होता है, उसे क्या बोलते हैं किंगपिन। सिनोनिम्स देखिए, लीडर, चीफ, बॉस, हेड यानी अधिनायक, अध्यक्ष, मालिक या हेड। अब ये सिर वाला हेड नहीं है, ये हेड एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। जैसे हेड क्या होता है सबसे ऊपर रखा होता है हमारी बॉडी में, ऐसे ही जो किसी ग्रुप का या किसी कंपनी का जो हेड होता है वो क्या होता है सबसे ऊपर वाली पोजीशन होती है, यानी सरगना होता है वो उस कंपनी का, उस ग्रुप का, किसी भी चीज का हेड जो होता है वो उसका सबसे ऊपर वाला जो पोजीशन होती है वो होती है। एंटोनिम्स देखिए इसके, सबऑर्डिनेट, फॉलोवर, अंडरलिंग, अनएम्प्लॉयड यानी अधीनस्थ, पालन करने वाला, छोटा सा अफसर जो होता है उसे बोलते हैं हम अंडरलिंग, और अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार। So now we are on the second last word of the day which is kindred spirit यानी आत्मीय आत्मा, यानी जो बहुत पास होती है, जो हमारी आत्मा के भी बहुत पास होती है, वो होते हैं काइंडेड स्पिरिट। सिनोनिम्स देखिए इसके, सोलमेट, कॉन्फिडेंट, काइंडेड सोल, क्लोज फ्रेंड। अब ये सब क्या होता है जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे, स्ट्रेंजर, फो, एडवर्सरी, एनिमी यानी अजनबी जो है या हमारा दुश्मन है या बैरी है, यानी हमारे से जानकार नहीं है। तो वो सब क्या होते हैं हमारे क्लोज नहीं होते, बस नॉर्मल हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्लेडोस्कोप यानी बहुरूप प्रदर्शक। सिनोनिम्स देखिए, मल्टी कलर्ड, वेरिएटेड, वाइब्रेंट, प्रिज्मेटिक यानी सारंग, तरह तरह का, जीवन, प्रज्मीय यानी जो बहुरूप प्रदर्शक चीजें होती हैं उनको ऐसे समझिए आप कि आप बहुत सारी चीजें या रंग देख सकते हैं एक चीज के थ्रू। अब आपको समझ में आ गया इसके सिनोनिम्स, तो अब इसके एंटोनिम्स भी देख लीजिए। मोनोक्रोम, यूनिफॉर्म, डल, प्लेन यानी एक रंग का, उदासीन, जिनमें कोई देखने लायक या जो देखने को अच्छा लगे ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डल चीजें या यूनिफॉर्म, मोनोक्रोम चीजें। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक
अपना रिवीजन चालू रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू गाइज।